देखिए हम लोग जरिया ये अग्रवाल धर्मशाला है और यहाँ पे जैसे मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो अभी ये कार्यक्रम जैसे शुरू होने वाला है, जैसे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ इस सम्मेलन कराने का मुख्य आयोजन करने का उनका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 30 जून से लेकर के 30 मई से 30 जून तक प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इस 1 महीने के कालखंड में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज 2 प्रकार के उद्देश्य थे कार्यक्रम का। हम प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से प्रबुद्ध जनों के बीच में जा रहे हैं और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने सन 1975 में आज ही के मध्य रात्रि देश में आपातकाल लगाने का काम किया था और आपातकाल लगाकर इंदिरा जी की सरकार ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की थी। नागरिकों के आवाज़ को दबाने का काम किया गया था, पत्रकारों की लेखनी को तोड़ने का काम किया था, कलाकारों को दंडित करने का काम किया था, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाली पीढ़ी को याद दिलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस ने किस प्रकार से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की, इसे बतलाने का काम किया था। तो विधानसभा स्तर पर आज सुबह धनबाद विधानसभा में हुआ, अभी दूसरे हाफ में झरिया विधानसभा का और बागमारा विधानसभा में भी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस प्रकार से हम एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात भी बताने का काम कर रहे हैं और आपातकाल को भी याद दिलाने का काम। वैसे अपने प्रबुद्ध जन जिन्होंने कि आपातकाल को जिया है, आपातकाल के दंश को झेला है, आपातकाल के समय में महीनों तक वह जेल में बंद रहे, कांग्रेस के द्वारा प्रताड़ित किए गए, वैसे प्रबुद्ध जनों को हम सबों ने आज सम्मानित करने का भी काम किया। कुछ अन्य प्रबुद्ध जनों को भी सम्मानित करने का काम किया जो कि समाज में एक विशिष्ट पहचान और एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। हम लोग झरिया में थे, झरिया का अग्रवाल धर्मशाला है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया था। तो इसमें धनबाद के पूर्व मेयर निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी आए थे, रागिनी सिंह भी आई थी और साथ ही यहाँ पे जेपी आंदोलन के तहत जो लोगों ने आंदोलन किया था उनको सम्मानित भी किया गया। हमने जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह को सुना, उन्होंने भी कहा कि 9 साल के जो मोदी जी के कार्यकाल है उसको बताने का काम ये लोग विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। तभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सम्मानित हुए हैं यहाँ पर। सबसे उनका परिचय जानेंगे। सर, सबसे अपना परिचय दीजिएगा। सर, मैं हरीश कुमार जोशी, अधिवक्ता, धनबाद कोर्ट में कार्यरत। आज आप लोगों को सम्मानित किया गया है। जेपी आंदोलन में आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, क्या कुछ परिस्थिति उस वक्त की थी, क्योंकि हम लोग तो देख नहीं पाए थे उस समय देश में आपातकाल लगा करके सभी लोगों के, नागरिकों के अधिकार को छीन लिया गया था। सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। कोई भी, उस समय तो प्रिंट मीडिया था, ये आपका तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, तो प्रिंट मीडिया जो है हर जो अखबार निकलता था वहाँ एक आदमी बैठा दिया गया था, वो जो चाहेगा वही अखबार में निकलेगा, दूसरा चीज़ नहीं निकल सकता है, ऐसा वातावरण बना दिया था। पूरे देश के अंदर एक तरह से समझ लीजिए देश को ही जेल में बदल दिया गया था। आप लोग तो काफ़ी जवान है उस वक्त, क्या क्या आप लोग को सहना पड़ा था उस वक्त? सहना जो पड़ा था, लेकिन वही माँ मातृभूमि के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित हम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, शाखा में जाते हैं और नित्य प्रति यह गीत जो गाते हैं, तो मातृभूमि के प्रति अपना जो कर्तव्य होता है उसको करने के लिए तत्पर रहते थे, तो किया। मतलब कि हम लोग तो सुने हैं, सिर्फ देखे नहीं है। तो जेल वगैरह नाखून खींच लिए जाते थे प्लास से। अत्याचार की एक सीमा होती है, आज़ाद देश से पार होता, आज़ाद देश में। हाँ, यह स्थिति थी देश की। लेकिन अगर संघ नहीं होता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता, तो आपातकाल कभी समाप्त नहीं होता। जेल से हम लोगों की लाश निकलती, हम लोग बाहर नहीं आते। ये कुछ और भी लोग उनसे भी जानेंगे। बताइए राजकुमार जी, आपने भी वो
समय देखा होगा, क्या कुछ परिस्थिति थी उस वक्त? उस समय की जो परिस्थितियाँ थी इतनी भयावह थी कि आदमी का कोई अधिकार उनके पास नहीं था। न पत्रकार कुछ बोल सकते थे, न आम जनता अपने किसी कार्य को कर सकती थी। कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो चाहता था वो जनता को करने के लिए बाध्यता थी। मगर कुछ रणबांकुर ऐसे भी थे संघ के और अन्य लोग जिनके दिल में ये था कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। और इस जज्बा के साथ में लोगों ने उन सारी परिस्थितियों का संघर्ष किया और जेलों के अंदर में यातनाएं भी सही और जेल के बाहर जो थे वो भी बराबर सत्याग्रह करके या विभिन्न माध्यमों के साथ में इन्हें चैन नहीं लेने दे रहे थे और उन्हें बताए थे कि तुम कितना भी अत्याचार कर लो मगर हम अपने उद्देश्य के अंदर में एक दिन सफल होंगे और तुम्हारे जैसे अत्याचारी को समाप्त करके देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। और लोगों ने किया अपने सत्याग्रह के माध्यम से, अपने आंदोलनों के माध्यम से, अपना क्रियाकलाप के माध्यम से कि माँ भारती को हम उसके वैभव की ओर ले जाने का काम करेंगे। आपातकाल लगा था, जेपी आंदोलन भी हुआ था, काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइएगा। उस समय में छात्र संघर्ष समिति बना करके हम लोगों ने संघर्ष किया था। छात्र संघर्ष समिति में अपने माननीय हरीश जोशी जी का योगदान सबसे ज़्यादा रहा। हम लोग उस समय में बाल स्वयंसेवक थे। अच्छा। मतलब माने 10वां में पढ़ते होंगे तो इनका जो मार्गदर्शन मिलता रहा कि भाई ऐसे करना, इस हिसाब से करना है, हम लोग उसको जो है अपने क्रियाशील में लाते थे। यहाँ पे जो आज स्थिति है और उस समय जो स्थिति थी काफ़ी मतलब परिवर्तन है। मेरा देखते देखते हम लोगों को दिया गया था कि जो मतलब सत्याग्रह करके जेल जा रहे हैं उनकी व्यवस्था हम लोगों के जिम्मे में थी। हम लोग उनको व्यवस्था देते थे, भोजन की, पानी की, फूल माला की, कहाँ पर उनको रहना है, कहाँ पर ठहरना है, क्या बोलना है, वो सारी व्यवस्था हम लोगों के जिम्मे में रहती थी। क्योंकि हम लोग उस समय में बाल स्वयंसेवक थे तो हम लोगों पर प्रशासन की उतनी नज़र नहीं रहती थी। तो आपातकाल मतलब निश्चय आज़ाद भारत का सबसे बड़ा काला दिन है। ऐसी लोग उम्मीद नहीं कर पाते थे। नसबंदी ज़बरदस्ती जो है उसी की देन थी। व्यवसायी वर्ग भी जो है काफ़ी भयभीत था। अफसर आते थे जो मनमानी करते थे, जरा सा भी कम बेसी हुआ तो उसको कमर में बोलते रहे रस्सा बांध के ले जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। माने भयावह स्थिति जिसको बोलते हैं वो स्थिति हो गई थी। अपने यहाँ पे युगांतर पेपर एक ठो निकलता था, ये क्या नाम है, गांधी रोड से, जरिया से, हाँ। उनके माने संपादक थे स्वर्गीय माने मुकुटधारी सिंह जी। उनका सहयोग हम लोग का आंदोलन को बराबर मिला। उनका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ा, लेकिन फिर भी वो जो है मतलब अपने पथ पर अडिग रहे। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। उनके जैसा व्यक्तित्व जो है हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला। एक बताइए हरीश जी, बताइएगा घर वालों को कितना समर्थन मिलता था? घर वाले भी चिंतित रहते हैं? घर वाले ऐसे पहले शुरू में विरोध में थे, लेकिन बाद में जब देखा कि पूरे देश में और कोई चारा भी नहीं है तो वो समर्थन करते थे, आते थे जेल में मिलने के लिए। जो समय निर्धारित होता था उस समय पहुंचते थे। हम यहाँ से भेज दिए गए थे भागलपुर जेल, तो यहाँ से भागलपुर तक आने जाने का काम करते थे। कुछ और भी लोग उनसे भी जानेंगे। आप अपना अनुभव बताइएगा सर। जेल के अंदर में हम लोगों ने इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से हमारे देश के ऋषि मुनियों ने देश की आज़ादी और भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और भारत का संस्कृति का गौरव ऊंचा किया। इमरजेंसी के दौरान जेल में रहकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी बंदी थे हम लोगों ने वही काम किया, तपस्या का काम किया, ताकि हमारे मन में जो विचार है भारत माँ का अखंड भारत बनाने का, विश्व गुरु बनाने का, उसलिए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद पर चलकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद पर चलकर, इन्हीं अग्रसर के नाम के साथ भारत माँ को जोड़ते के साथ मैं इसे विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर ही इस संघर्ष में कूदा और सफल हुआ हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए हम लोग अभी अग्रवाल जनसभा से झरिया में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया था,
और जिसमें कि क्षेत्र के काफ़ी प्रबुद्ध लोग भी आए हुए थे। और हमने अभी जेपी आंदोलन और आपातकाल के समय जो जिन लोगों ने योगदान दिया था उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज सम्मानित भी किया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद खान।